नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। बंगाल विधानसभा चुनाव अब कुछ महीने ही दूर है और इससे पहले बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए एसआईआर का दुरुपयोग कर रही है। ममता ने यह भी कहा कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो भारत को हिलाकर रख दूंगी। उनके मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया जा रहा है, जो लोकतंत्र और न्यायिक स्वतंत्रता के पूरी तरह खिलाफ है। राजनीतिक गलियारों में इस पर बहस तेज हो गई है, क्योंकि ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव से पहले भाजपा उनके खिलाफ वातावरण बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा इस मामले में ममता सरकार पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एसआईआर प्रक्रिया पर ममता की चेतावनी और भाजपा का जवाब आने वाले चुनाव पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, एसआईआर का मुद्दा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब ममता बनर्जी ने साफ तौर पर धमकी, अगर कहें तो एक तरह से इन्होंने धमकी दे रखी है कि अगर भाजपा की तरफ से मुझे कोई भी परेशानी होती है, नुकसान होती है, तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, लगातार कहीं ना कहीं एसआईआर का विरोध जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2026 में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। 70+ सीटें बीजेपी जो है वो लेकर आई थी, तो ऐसे में बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल में काफ़ी उम्मीदें नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी साल दर साल अपने चुनावी रणनीति को सुधारते हुए आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। क्षेत्रीय पार्टियां जिनका वहां से अस्तित्व था, जहां उनकी तूती बोलती थी, आज वो पार्टियां वहां से गायब नजर आ रही हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी रणनीति अगर आप देखेंगे अर्चना, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों की रणनीति में काफ़ी हमको जो है कमियां देखने को मिली हैं। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी, जिसका 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव जो है उसके जनक माने जाते हैं और जो है दूसरी पार्टी से निकलकर एक बड़ी अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं और वहां पर दलित ओबीसी की खास तौर पर वो जो है वहां पर सियासत करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आरजेडी आज जो है वो सत्ता से दूर होती चली गई और इस बार जिस तरीके का रिजल्ट आया वो बहुत ही जिस तरीके से अनुमान भी नहीं लगाया जा रहा था कि आरजेडी के ये हाल होगा, ठीक वैसा ही डर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया था कि एसआईआर में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है और खासकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये विपक्ष का साफ तौर पर कहना है अर्चना। और अल्पसंख्यक समुदाय या फिर ओबीसी या फिर दलित समुदाय, ये वर्ग ऐसा है जिस पर सियासत हमेशा से देश की टिकी हुई नजर आती है और साफ तौर पर इन्हीं वोट बैंक का ही पूरा खेल माना जाता है। सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक जिस पर सबकी नजर रहती है, अमूमन इसी की राजनीति करते हुए सभी सियासतदान नजर आते हैं। और इसके इतर अगर बात करें तो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम, यहां पर सियासत बहुत ज्यादा हो जाती है। खासकर अगर यूपी की भी बात कर लीजिए तो यूपी में भी यही हाल देखने को मिलता है, एमवाई समीकरण ही चलता है। और पश्चिम बंगाल में तो जिस तरीके से 30% से ज्यादा मुसलमान है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 60-60%, 65% मुसलमान है। वहां पर जिस तरीके से उत्तर परगना, दक्षिण परगना और जितने भी बांग्लादेश से सटे हुए जिले हैं, वहां पर साफ तौर पर देखा गया अर्चना कि जो मुस्लिम आबादी है वो एकदम से बूम मारती हुई नजर आई है। यानी 2003 में आबादी जो है ना के बराबर थी, लेकिन 2025 में 2022 के चुनाव में ये जिस तरीके से देखा यह गया कि लगातार आबादी जो है वहां पर बढ़ती चली गई। तो ये कहीं ना कहीं बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं, इन लोगों का कहीं ना कहीं अवैध तरीके से घुसपैठ करना भारत में ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ के रोजी रोजगार पर भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकता है।
है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते चले आए हैं कि ये जो घुसपैठिए हैं ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह भी इनको बता चुके हैं और इसकी एक अलग लेवल पर गृह मंत्रालय से एक विशेष जांच भी चल रही है। और खासकर जो असम हुआ, जो पश्चिम बंगाल हुआ, और चिकन नेक की बात कर लीजिए, चिकन नेक पे भी कहीं ना कहीं यही खतरा मंडराता नजर आता है अर्चना। और चिकन नेक को लेकर जो दूसरे देश हैं वो भी कहीं ना कहीं हम पर दबाव बनाने की इसीलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उससे हमारा जो नाता अगर कट गया तो किस तरीके से भारत से एक ये हिस्सा कट सकता है। ये बहुत बड़ा विवादित मुद्दा भी रहा है हमारे देश के लिए, और जिस तरीके से हमने देखा भी, इसके लिए तमाम लोगों को आज उमर खालिद जैसे लोग जो भड़काऊ भाषण दिए थे चिकन नेक को लेकर, तो पश्चिम बंगाल में ठीक वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है ये पूरा चुनाव। और 2026 में कितने बड़े किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी का इस बार खासा जो है प्रदर्शन देखने को मिल नहीं रहा है। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर ये अवैध रूप से जो ये घुसपैठिए थे, अगर ये यहां से निकल गए तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी मुश्किल जो है सामने खड़ी हो जाएगी। और 2026 के लिए जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने जमीन तैयार की है, बहुत काबिले तारीफ है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के गढ़ में उनको हराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती को भी शुभेंदु अधिकारी पार करते हैं और जिस तरीके से वहां परचम बरदार बन जाते हैं वहां के भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत बड़ी बात है। और शुभेंदु अधिकारी ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है अर्चना। और जिस तरीके से आज देखा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी सड़क पर दूसरी बार आज आती हुई नजर आ रही हैं, और किसी भी मुद्दे पर ममता बनर्जी सड़कों पर नजर नहीं आती हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं पश्चिम बंगाल के जिसको लेकर सरकार को अपना रुख जो है कड़ा रखना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं सियासत तक ही केवल जिस तरीके से उनको ये डर है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया हुई तो कहीं ना कहीं उनके जो वोटर हैं वो छिटक सकते हैं, तो ऐसे में सरकार बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और ममता बनर्जी को पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। जी शहबाज, और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त ममता बनर्जी सड़कों पर उतर चुकी हैं और मार्च कर रही हैं। पश्चिम बंगाल से ये बड़ी अपडेट, एसआईआर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब पूरी तरह से भड़क उठी हैं और अब अपने जनसैलाब लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर वो सड़क पर उतर गई हैं। पैदल मार्च कर रही है एसआईआर के खिलाफ। बनगांव में ममता रैली करने के लिए अब सड़क पर उतर चुकी है। पूरा गुस्सा वो अपना दिखा रही है। उनका कहना है कि भाजपा अपने विपक्ष को डराने के लिए एसआईआर का मुद्दा उठा रही है। और अगर साफ तौर पर ममता बनर्जी का ये कहना कि मुझे भाजपा की तरफ से अगर कोई खतरा हुआ, अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला हुआ तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी, और अगर मेरे ऊपर कोई भी हमला होता है तो मैं पूरे भारत को हिला कर रख दूंगी। इस पर ममता बनर्जी भड़क उठी हैं और अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतर गई हैं। एक विशाल रैली कर रही हैं लोगों को लेकर अपने साथ। एसआईआर के मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ अब सड़क पर उतर गई हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एसआईआर मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ अब सड़क पर उतर रही हैं और उन्होंने रैली कर रही है, पैदल मार्च कर रही है लोगों को लेकर। और उनका कहना कि अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे भारत को हिला दूंगी। अगर मेरे रहते हुए पश्चिम बंगाल में कोई भी बंगालियों को छू नहीं सकता। शहबाज, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही हैं भाजपा के खिलाफ, एसआईआर के खिलाफ, इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे रहते हुए वहां के बंगालियों को कोई छू नहीं सकता। जी जो है अपने वोट बैंक की जो राजनीति करती हुई साफ तौर पर अर्चना देखी जा रही हैं। जैसा मैंने बताया कि उनको कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में अपनी जो है कमजोरियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। और पश्चिम बंगाल में अगर ठीक से एसआईआर की अगर प्रक्रिया होती है तो इस बार पश्चिम बंगाल में कई वोटर्स ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। और इसका जो तस्वीर है वो लोकल, वो जहाँ के वो जो पत्रकार हैं वो साफ तौर पर दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कई दिनों से तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर और जो बॉर्डर है वहाँ पर बहुत भारी भीड़ जो है वो नजर आ रही है अपने बोरिए बिस्तर समेत। यानी कि उन लोगों को पता है कि अगर वोटर
वोटर लिस्ट से हमारा नाम कटता है या फिर हम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एंट्री की है। और जो पश्चिम बंगाल में विपक्ष है यानी कि भाजपा, वो ये आरोप लगाती चली आ रही है कि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है यानी कि ममता बनर्जी, ये सिर्फ उनकी शय पर हुआ है। और हालांकि ममता बनर्जी का साफ तौर पर या विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर 2013 से लेकर के और 2019 तक इस बीच में अगर आंकड़ा जो है देश में घुसपैठ अगर बढ़ी है तो इस पर ये देखने की जरूरत है कि आखिर गृह मंत्रालय यानी कि जो अमित शाह के अंडर आता है उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। ये विपक्ष का आरोप लगाता चला आ रहा है हमेशा से। तो हालांकि एसआईआर को जिस तरीके से आप देख रही हैं कि पूरे देश में इस वक्त एसआईआर की आग जो है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। ये पहले से तय माना जा रहा था कि जिस दिन भी पश्चिम बंगाल में ये तय हो गया कि एसआईआर की प्रक्रिया होनी है, उस दिन से पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा सियासत देखने को मिलेगी। और साफ तौर पर ये जो है नजारा आपको देखने को भी मिल रहा है। आज ममता सड़क पर उतर चुकी हैं और वो बहुत अपने अपने भतीजे के साथ वो सड़कों पर उतर चुकी हैं और प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो हुई तो फिर वो भारत को दिखाएंगी कैसे क्या कर सकते हैं। यानी कि एक चेतावनी के रूप में उन्होंने केंद्र सरकार को एक चेतावनी दी है कि आप इस प्रक्रिया को यहीं पर ही रोक दीजिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले दिनों में ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ करती हैं। जी शहबाज से क्या लगता है, क्योंकि अभी तक भाजपा की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन भाजपा की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एसआईआर को लेकर जनता को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष। लेकिन जब से बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से ही लगातार एसआईआर का मुद्दा और भी ज्यादा उछाला जा रहा है। क्या लगता है कि अगर ये एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में रहता है तो नतीजों में उलटफेर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है और एसआईआर इस बार जो है वहाँ किंग मेकर की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी से ही लाखों नाम जो हैं वो कटते हुए देखे गए हैं पश्चिम बंगाल में। और जिस तरीके से अगर ये पूरी सही ढंग से अगर एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में हो गई तो आने वाले दिनों में और भी नाम कट सकते हैं। इसका असर ये देखने को मिलेगा कि ये जो वहाँ विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उसका साफ तौर पर यह कहना है कि यही वोट बैंक थे ममता के। और अब जब ममता खुद देख रही हैं कि वो वोटर्स खुद ही बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े होकर मेरा साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका असर साफ तौर पर यही देखा जाएगा कि ममता बनर्जी के वोट शेयर में भी गिरावट होगी और सीटों में भी कमी आएगी। और धीरे धीरे ही सही लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत करना शुरू कर दिया है। और कितना इसका असर इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा यह बहुत दिलचस्प है। और इस बार बिहार में जिस तरीके का चुनाव हुआ है उससे भी दिलचस्प चुनाव पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और इस बार का चुनाव भी काफी सुर्खियों में रहने वाला है। और पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होते हैं हम तस्वीरें देखते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरीके से आगजनी, बूथ कैप्चरिंग, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो पश्चिम बंगाल के चुनाव को हमेशा सुर्खियों में रखती हैं अर्चना। और इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा। देखना यह होगा कि ममता बनर्जी एसआईआर को किस तरीके से पश्चिम बंगाल में रोक पाती हैं, क्योंकि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको रोकना आसान नहीं है। ये संविधान में लिखा है और जो सारी चीजें संविधान में है, जो कानून में है, उसको कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रोक सकता है। अब देखना है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में और क्या रंग दिखाती है। जी शहबाज, ममता बनर्जी ने मार्च से पहले एक और भी शब्द वाक्य कहे भाजपा को लेकर कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो मैं भारत को हिला दूंगी। और ये भी उन्होंने कहा कि भाजपा मेरे ऊपर हमला करा सकती है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बोला कि भाजपा की वजह से मुझे खतरा है। क्या लगता है कि ये सिंपैथी का भी एक रोल हो सकता है अपने लिए? सिंपैथी बिल्कुल हो सकती है और साफ तौर पर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की चुनाव की बहुत अच्छी नॉलेज भी है और काफ़ी देखा गया है कि जिस तरीके से वो ये जानती हैं कि वहाँ की जनता को किस तरीके से जो है मोटिवेट करना है, कैसे अपने पाले में लाना है, ये सारी चीज़ें ममता बनर्जी बहुत बखूबी जानती हैं। आज की सियासत उनकी नहीं है, बहुत पुरानी सियासतदान रही है, कांग्रेस में रही, फिर अपनी पार्टी बनाई, तो इनका बहुत पुरानी राजनीति में जिस
तरीके से देखा जा रहा है ममता बनर्जी बखूबी जानती है हर एक चीज को, जी। और इसको किस तरीके से भुनाना है ममता बनर्जी को यह भी पता है। अब एसआईआर को लेकर जिस तरीके से देखिए भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, हर राज्य में विपक्षी जो है वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इसका जो दूसरा पार्ट ये है, इससे चीजें ये हैं कि आप बहुत आसानी से आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में जोड़ सकते हैं, और जिस तरीके से जो ऑप्शंस दिए गए हैं लोगों को, जो वोटर्स हैं, और साफ तौर पर बीजेपी का भी यही कहना है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपका वोटर कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी आपका वोट काट नहीं सकता। और आप जमीन पर जाकर देखेंगी तो ये चीज होती भी नजर आ रही है। हालांकि इसके तरफ बीएलओ का भी एक मुद्दा बहुत उठता चला आ रहा है कि लगातार बीएलओ जो है वो आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि आखिर बीएलओ आत्महत्या कर क्यों रहे हैं, क्या उनसे कुछ गलत काम कराया जा रहा है या फिर इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है जिसके चलते वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो ये एसआईआर को लेकर जिस तरीके की मानी जा रही थी कि चीजें बहुत, सियासत बहुत गर्म होगी, वैसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अर्चना, अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस मुद्दे पर क्या कुछ देखने को मिलता है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपडेट पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी अब सड़कों पर उतर गई हैं, मार्च कर रही हैं एसआईआर के खिलाफ। उनका कहना कि अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो उसका जिम्मेदार भाजपा को ही वो ठहराती हैं, और ये कहना कि अगर मुझे कोई भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे भारत को हिला कर रख दूंगी।